डियर स्टूडेंट्स, गैसियस एक्सचेंज इन अल्वियोलाई ये पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन और इसके साथ साथ लंग्स भी डिस्कस किया है, वो वीडियोस भी आप देख लें। अच्छा, अल्वियोलाई के अंदर गैसों का तबादला या गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है? सबसे पहले अल्वियोलाई है क्या? व्हाट इज़ अल्वियोलाई? आपके लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स मौजूद है, ब्रोंक्यूल के एंड पर, जो ब्रोंक्यूल ख़त्म हो जाए इसके एंड पर बिल्कुल ग्रेप्स की तरह पाउचेस मौजूद होते हैं, और ये जो पाउचेस है ये बहुत ज़्यादा होती है। लंग्स के अंदर तकरीबन 700 मिलियन अल्वियोलाई मौजूद होती है। ये असल में प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर क्या है? अल्वियोलस। ठीक है, हम एक एक इस दाने को या एक एक एयर सैक को हम अल्वियोलस कहते हैं। तो हम ये एक अल्वियोलस जो है इसको हम यहाँ से उठाएंगे और इसको हम डिटेल में इसके अंदर जाएंगे और इसका मुआयना करेंगे कि इसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज किस तरह होता है। सबसे पहले आप देख लें, ह्यूमन का जो बॉडी है, बॉडी के अंदर आपको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। आपको पता है रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी ये प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वो सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में पैदा हो जाए, वो ब्लड में बढ़ जाए, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड का पीएच कम कर देता है, एसिडिटी बढ़ा देता है। जब एसिडिटी बढ़ जाए तो फिर एंजाइम वो सही तरीके से काम नहीं कर सकते, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जिस्म से निकलना इंतहाई ज़रूरी है। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर ब्लड वेसल के ज़रिए कलेक्ट किया जाता है, वेन्स के ज़रिए। सबसे पहले ये राइट आर्टियम में आते हैं। राइट आर्टियम से हार्ट का दूसरा चेंबर राइट वेंट्रिकल है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी भी हार्ट के अंदर मौजूद है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स तक जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लंग्स के अंदर इसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज हो जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी इज़ द ओनली आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है वो ब्लड हार्ट से निकालता है। आपको पता है हार्ट से जो ब्लड निकलता है और वो बॉडी में जाता है, तो उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी है जो हार्ट के राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन में ज़्यादा होता है उसको निकालता है और फिर ये लंग्स तक पहुंचाता है, क्योंकि ये अल्वियोलाई कहाँ भी मौजूद है? लंग्स के अंदर। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये किसने निकाला है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी ने निकाल दिया है, लंग तक पहुंचाया है। लंग में अब क्या होगा? लंग में जिस तरह होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, मैं इसके लिए अप एरो ड्रा करता हूँ, ज़्यादा है। ठीक है, और जो अल्वियोलाई है, अल्वियोलस, इस अल्वियोलस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम है, बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मौजूद है। होगा इस तरह कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होगा ब्लड से किधर? अल्वियोलाई में। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से अल्वियोलाई के अंदर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से अल्वियोलाई के अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से अल्वियोलाई के अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई के अंदर जमा हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब क्या हो गया है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये एयर के साथ अल्वियोलाई से बाहर, इस तरह ये अल्वियोलाई है, इससे बाहर फिर जिस्म से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब जब आप सांस लेते हैं और बॉडी के अंदर एयर आ जाए, ये बॉडी के अंदर एयर आ जाए, ठीक है, यहाँ तक ये एयर पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? ये एयर पहुँच जाता है अल्वियोलाई तक। जब एयर बाहर से आ जाए तो उस एयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अब क्या होगा? अल्वियोलाई के अंदर जो एयर है इसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर जो ये ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम है। तो ऑक्सीजन अल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूज़ होगा, ऑक्सीजन इधर डिफ्यूज़ होगा, ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में
डिफ्यूज़ होगा। अब इस ब्लड को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड ये अब लंग से किधर जाएगा? बॉडी में। ये ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये ब्लड अब लंग से जाएगा हार्ट में और हार्ट से फिर जाएगा बॉडी में। हर सेल को ज़रूरत है ऑक्सीजन की। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से, अल्वियोलाई से आएगा, पल्मोनरी वेन के ज़रिए, पल्मोनरी वेन के ज़रिए आएगा, अपने साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा लेफ्ट आर्टरियम में। हार्ट का जो लेफ्ट आर्टरियम है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा लंग से। किस वेन के ज़रिए? पल्मोनरी वेन के ज़रिए। अब आप कहेंगे कि वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है बॉडी से, लेकिन लंग्स के केस में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। जिस तरह यहाँ पे आर्टरी का काम क्या होता है? आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना, लेकिन यहाँ पर लंग के केस में आर्टरी यहाँ पे क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है लंग्स तक। इसी तरह वेन जो है, पल्मोनरी वेन, ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाल कर हार्ट तक पहुँचाता है। ये क्या है? ये जो है ये हार्ट है। ये हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में आता है, फिर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और इसी तरह फिर आयोटा के ज़रिए बॉडी में पहुंच जाता है। सारे बॉडी के सेल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा है। अब क्या होगा? अब वही प्रोसेस रिपीट होगा। ऑक्सीजन पर रिस्पिरेशन होगा और फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा बॉडी में। कार्बन डाइऑक्साइड जब पैदा हो जाए तो इस साइकिल से इसी तरह पास होगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, आप देख ले। पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लड देता है किस चीज़ को? आर्ट्रियोल को। आर्ट्रियोल पर अपना ब्लड कैपिलरी को देता है। ये जो पार्ट है, या यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसको आप कैपिलरी कह सकते हैं, क्योंकि कैपिलरी उस ब्लड वेसल को कहते हैं जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, उसको हम कैपिलरी कहते हैं। और कैपिलरी बहुत थिन होता है क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन नहीं होना है, तो डिफ्यूजन करने के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए कैपिलरीज या ये ब्लड वेसल्स इंतहाई बारीक और थिन होते हैं। कैपिलरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल में जाएगा, फिर वेन्यूल से पल्मोनरी वेन इसको कलेक्ट करके लेफ्ट आर्टरियम को देगा और ये साइकिल इस तरह जाएगा। जहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है, जिन जगहों पे गैस एक्सचेंज होता है, लेट्स से यहाँ पे भी गैस एक्सचेंज होता है, ये जगह यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है, जहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन कैपिलरीज एंड अल्वियोलाई, उस जगह को, उस एरिया को हम कहते हैं ब्लड गैस बैरियर। अब क्योंकि जो अल्वियोलाई है यहाँ पे गैसों का तबादला होता है, गैस एक्सचेंज होता है, सो अल्वियोलाई को हम कहते हैं द एक्चुअल साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, जहाँ पे एक्चुअली गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड अल्वियोलाई या लंग्स। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि अल्वियोलाई जो है वो लंग के अंदर बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 700 मिलियन अल्वियोलाई लंग्स के अंदर मौजूद है, और ये 70 से लेकर 90 मीटर स्क्वायर तक एरिया बना दे। इसको अगर आप इस तरह बिछा दे तो इतना एरिया ये कवर कर सकता है, जो कि एक टेनिस का जो ग्राउंड होता है इतना एरिया ये कवर कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा ये बड़ा सरफेस बनाता है, और इस बड़े सरफेस की वजह से गैसों का तबादला बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो अल्वियोलाई है इसका जो वाल है इंतहाई बारीक होता है, तकरीबन 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर इसका वाल होता है। ये क्यों इतना थिन होता है? ताकि एफिशिएंट तरीके से यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाए विद ब्लड। और इस अल्वियोलाई के अंदर इलास्टिक और कोलेजन के जो फाइबर्स है वो भी मौजूद होते हैं, क्योंकि ये अल्वियोलाई जब गैस एक्सचेंज करता है तो ये कभी एक्सपेंड होता है और कभी रिकाइल होता है, अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो ये मूवमेंट करता है, और ये जो फाइबर्स है इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर, ये इसके मूवमेंट में हेल्प कर देता है। आपके बुक में एक पॉइंट लिखा है कि लंग्स होते हैं, ये लंग्स डिपेंड करता है बॉडी साइज़ पर। अगर बॉडी बहुत बड़ी है तो इसका लंग्स भी बड़े होंगे, इसमें अल्वियोलाई भी ज़्यादा होंगी। अगर बॉडी छोटी है तो लंग्स जो है वो छोटे होंगे साइज़ में, और अल्वियोलाई भी इसमें कम होते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया है चीता और एलिफेंट का। कहते हैं कि चीता और एलिफेंट के जो लंग्स हैं ना, ये बहुत बड़े हैं, क्योंकि दोनों को ज़्यादा ऑक्सीजन की और ज़्यादा एयर की ज़रूरत होती है। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, लंग्स का टॉपिक हमने से पहले पढ़ा था, लेकिन लंग्स के अंदर हमने लोब डिस्कस नहीं किए थे। तो आपको पता है ना, लंग्स के अंदर जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट, इसमें 2 लोब्स होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है, इस तरह आप अलग कर सकते हैं। एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, इन्फीरियर सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब। और जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट, इसके अंदर 3 लोब्स होते हैं, ठीक है, ये सुपीरियर लोब है, ये मिडल है और ये इन्फीरियर लोब है।